इस वीडियो को यदि आपने पूरा नहीं देखा तो ये मान लीजिए आपने आपका बहुत बड़ा नुकसान करा दिया है। की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है उन बच्चों के हिसाब से जो ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रश्नावली में आपको केवल इन पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इन पर ज्यादा ध्यान देना, ये जो बता रहा हूं इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना, बाकी इतना कोई खास वो है नहीं इसमें, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। वर्ग संक्रियाएं, जी बिल्कुल वर्ग संक्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी, वर्ग संक्रियाएं कर लेना आप इसमें। प्रश्नावली 1.2 बिल्कुल भैया पूरी निकालनी है, ठीक है। इसमें विशेषकर आपको, अब देखो यहाँ से पढ़ना कैसे होता है हर चीज को। आपने जैसे यहाँ से दो सवाल निकाल लिए काफी है, इसके भी आपने 2 सवाल निकाल लिए काफी है, इसके 2 सवाल निकाल लिए काफी है, इसके 2 सवाल, ऐसे बस टॉपिक होना चाहिए आपको पता, और उसके 1-2 सवाल निकाल लीजिए, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लेना। और जो बच्चे शुरू से ठीक से नहीं पढ़े ना उनके लिए भैया रामबाण विधि है, ठीक है। आप थोड़ा आगे चलते हैं। और वर्गमूलों की बात करूं तो भैया वर्गमूल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वर्गमूल आते हैं, ठीक है। अब वो वैदिक गणित में चाहे आपको उधर वाली विधि हो, चाहे वो नॉर्मल भाग की विधि हो, वर्गमूल आपको आना चाहिए। और जो बड़े बड़े घनमूल दे रखे हैं वो आपको नहीं पढ़ने, वो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो ये तो हुई बात आपकी वैदिक गणित की। सेकंड चैप्टर आपके है नहीं इस साल सिलेबस में, चलते हैं तीसरे चैप्टर पर। कोई ऐसे जो ये घनमूल होते हैं ना भैया, ऐसे घनमूल कभी एग्जाम में आए नहीं है, आएंगे भी नहीं, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 तो आपको पूरी निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल भैया अच्छे से आनी चाहिए, एक सवाल आने वाला है यहाँ से, ठीक है। एक बिल्कुल ये प्रश्नावली आपको अच्छे से आनी चाहिए। आगे बात करें तो भाग वगैरह इस साल है नहीं सिलेबस में, मत पढ़ना इनको। द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, ये पढ़ लेना इसमें। अरे द्विघात समीकरण का मानक रूप का मतलब क्या, आपसे पूछ लेगा भैया x² bx ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। 3 की बात करूं, इसमें आपको ये सवाल निकाल लेना है, क्योंकि काम का है। वैसे भी दो एक सवाल निकाल लो काफी है, जो थोड़ा जटिल, जैसे एक ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया ऐसे। और इसमें आपको देखो ये सवाल आपको निकालना नहीं है, ये फालतू के सवाल है। देखो ये वाले सवाल कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, इनके चक्कर में पढ़ना मत। एक ये सवाल निकाल लो, एक ये निकाल लो, और एक आपके ऐसा कोई निकाल लो, ठीक है। काफी है, इतने सारे सवाल काफी होते हैं, फालतू मत निकालो। 3.4 आपको निकालनी है। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का सवाल है ना, तो एक सवाल ये निकाल लो, एक सवाल ये निकाल लो, और एक सवाल थोड़ा इसको भी निकाल लो। बस 3 सवाल निकाल लिया, हमारी विधि हो गई खत्म। अब ये वाले हैं वो भी तो पूर्ण वर्ग विधि वही है, जो आचार्य की विधि थी, श्रीधराचार्य जी की विधि थी वही है। एक सवाल इसमें से यहाँ निकाल लो, एक ये निकाल लो, और एक थोड़ा जटिल सा सवाल निकाल लो। सिंपल सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और थोड़े बहुत बचे कुछ ऐसे हैं ये थ्योरेटिकल टाइप के, 1-2 सवाल इनमें समझ के निकाल लो। अब कहेंगे सर ये सवाल क्या है, भाई ये सवाल ऐसे होते हैं, इनको आपको सॉल्व प्रैक्टिस से ही आ सकते हैं, ठीक है। तो भैया कमजोर बच्चे आपको पता है मैं किनको कह रहा हूँ, जो शुरू से ठीक से नहीं पढ़े तो उनको कह रहा हूँ। तो वो बच्चे इन सवालों के चक्कर में ना पढ़े, मतलब इन प्रश्नावली को चक्कर में मत पढ़ो, सीधी बात तो ये है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे 3.5 प्रश्नावली निकालनी है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। एक सवाल 2-2 सवाल सबसे निकाल लो, खत्म कहानी इसकी। प्रश्नावली नंबर 4 भैया ये संकटमोचक प्रश्नावली है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल देखो एक तो आपको ग्राफ निकाल लेने, जैसे यहाँ पे सवाल ये जैसे देखो आपको ये ग्राफ दे रखे हैं, ऐसे ये ग्राफ ऐसे निकाल लेने। 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, तीनों निकाल लेने, ठीक है। आपको ये ग्राफ आपको निकाल लेने। और हाँ इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला ये भैया इसमें सवाल बन सकता है इस साल, क्योंकि इस साल सिलेबस थोड़ा अजीब सा दे दिया है, तो इस साल इसमें से सिलेबस में से बन सकता है सवाल यहाँ से। तो आपको ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब सवाल का आंसर आएंगे, कब सवाल का आंसर आएंगे नहीं, जैसा भी है ये आपको आना चाहिए। और एक आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, जैसा आपको सर ने बताया होगा। अब 4.1 एक्सरसाइज है, पूरी निकालनी है आपको, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। रटना बता, एक तो सवाल निकाल लो, सब सवाल एक जैसे होते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। इसको आपको छोड़ देना है, ऐसा समीकरण आपके नहीं आएंगी तो इसको मत करो। अब देखो विविध प्रश्नावली, और मेरी मानता हूं चौथी प्रश्नावली में आप इसको निकाल लो, काफी है, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्नावली है। इसमें जो समीकरण के सवाल है, जैसे कि देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है ना, ये सवाल नहीं आते हैं अब तक। कहाँ से पूछा गया सवाल, एक तो ये सवाल पूछा गया, ये सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो समीकरण वाले जो भी सवाल है छोड़ दो, इनको मत करो। 5 इसमें आपको 5.1 और 5.2 पढ़नी है अच्छे से। अब देखो जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे 2-3 सवाल निकालो, खत्म। यहाँ पे 2-3 सवाल निकालो, ये भी खत्म। यहाँ पे 2-3 सवाल निकालो जटिल से, ठीक है। सिंपल तो आपको आते हैं वैसे, पर थोड़े 2-4 जटिल वाले सवाल निकालो, बस प्रश्नावली ओवर। और पढ़नी है केवल प्रश्नावली 5.2, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे पहला सवाल है, पहले में 3-4 सवाल है, इसमें से 2 सवाल निकाल लो काफी है। दूसरा है इसमें 2-3 सवाल निकाल लो काफी है। फिर ये सब तो अलग अलग टाइप के सवाल है सबके सब, ठीक है। तो पूरे निकालने पड़ेंगे। तो 5.1 और 5.2 प्रश्नावली करनी है, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है।
अब हम आ गए त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है। तो भैया ये सारणी तो आपको पता याद करनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद एनीवे। और वैसे आपको तरीका बताया था मैंने, बहुत अच्छा अच्छा तरीका बता रखे हैं आपको, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। और फिर आपके पास में 6.1 प्रश्नावली, ठीक है, 6.1 प्रश्नावली। अब जैसे देखो यहाँ पे मान रख के आपको सॉल्व करने, तो एक सवाल ये निकाल लो, शुरुआत के 2-3 सवाल छोटे छोटे निकाल लो, फिर थोड़ा ऐसे निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, ठीक है। और देखो 11वां सवाल आपके, तो 11वां सवाल इसमें आपको पूरे निकालने, बहुत अच्छे सवाल है इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो सकता है आ जाए एग्जाम में, ठीक है, भरोसा नहीं इनका। तो इसमें से मान रख के सवाल निकालने कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा मानो तो इस प्रश्नावली में से आपको खींच के इतने सारे सवाल दिए हुए हैं, और इसमें से मैक्सिमम आपको 10 सवाल ऐसे जो निकालने, बाकी सब कुछ भी नहीं निकालना आपको। अब कौन कौन से सवाल है कोई से निकालना आपके हिसाब से, जैसे इसको निकाल लिया, 19वें को निकाल लिया, 17वें को निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, सब ऐसे ही है, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छे, देखो ये वाले सवाल जो दिए हुए हैं आपको, ये वाले सवाल, और मान लो एवं वाले सवाल आते हैं तो देखो यहां से आ सकता है वो एवं वाला सवाल, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो सारणी आपको पता है और थोड़ी बहुत बेसिक पता है ना, जोड़ भाग गुणा भाग अच्छे से आते हैं, तो इस प्रश्नावली में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक। और देखो गणित की सबसे अच्छी खासियत तो ये होती है, इसमें आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़े बहुत सूत्र याद करो फिर सवाल करते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे 7वीं प्रश्नावली हम आ गए हैं, और 7वीं प्रश्नावली में मेरी मानो तो भैया 7वीं प्रश्नावली में आपको छोटे से लेके सब सवाल निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें जब तक आप छोटे सवाल नहीं निकालोगे, छोटे सवाल एग्जाम में तो नहीं आते डायरेक्ट, 6 नंबर के सवाल आते हैं तो छोटे सवाल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आते, पर जब तक आप इन छोटे सवालों को नहीं निकालोगे ना, तो फिर आपको आगे जो बड़े सवाल है वो नहीं आएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएंगे हो क्या रहा आखिरकार ये। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले छोटे सवाल यहाँ तक निकालने पड़ते हैं, ये सवाल एग्जाम में तो नहीं आते, एग्जाम में आपके आते भैया ये वाले जो सवाल हैं आपको अब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, ये वाले सवाल है, इस टाइप के सवाल वहां पे आते हैं, पर इनके लिए छोटे सवाल आपको निकालना बहुत जरूरी, वरना आपको ये सवाल नहीं आएंगे। कमजोर बच्चे कृपया इनके चक्कर में ना पड़े, कमजोर बच्चों को मैंने पहले ही बता रखी है प्रश्नावली कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी है, तो वो उनके चक्कर में ना पड़े, मैं केवल आपको टिक लगवा रहा हूं यहाँ पे। अब आप पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 8 पर, ठीक है। तो प्रश्नावली 8 में आपको क्या पढ़ना है देख लेते हैं एक बार। देखो आपको छोटी छोटी ये है ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण वगैरह ये सब आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको सारे सारे सवाल निकालने, कोई भी एक्सेप्ट ऐसा सवाल कोई छोड़ना नहीं है, छोड़ना है वो वहां आपको बता देता हूँ कौन सा छोड़ना है आपको। एक आपके यहाँ पे सवाल है, ये जो एग्जाम्पल 8 ये ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये वाला जो बात कर रहा हूँ मैं इस वाले की, ठीक है, tan थीटा वाला, ये आपको एनसीईआरटी का सीबीएसई का सवाल है, फिलहाल आपका नहीं आएगा, इसको छोड़ो आप यहाँ से, ठीक। अब मैं चलता हूँ प्रश्नावली पे, भैया प्रश्नावली आपको पूरी निकालनी पड़े, कोई इसका चारा नहीं है, ठीक है। हर सवाल आपको निकालने पड़ेंगे, छोटे से बड़े लेकर सारे सवाल, पर समझ कर निकालना, क्योंकि यदि आपको मैं कह रहा हूँ ना उन्नयन कोण अवनमन कोण आपको अच्छे से समझ आ गए तो कोई सवाल निकालने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे छोड़ना क्या क्या है, जैसे मैं बताऊं छोड़ना ये है आपको, देखो एक तो आपको इस वाले सवाल को छोड़ देना, किसी काम का नहीं है, ठीक है। और आपकी माने तो एक झील वाला पानी का तल, ये 21वां सवाल, ये कोई काम का इस साल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये सवाल आपको नहीं आएंगे, छोड़ देना आप। आगे चलते हैं अब हम प्रश्नावली 9.1, ठीक है। इसमें से आपको पूरी निकालनी ही पड़ेगी, कोई चारा इसमें नहीं है, बिल्कुल सारे के सारे सवाल आपको निकालने पड़ेंगे, पूरे पूरे सवाल, ठीक है। बिंदु पथ चैप्टर नंबर 10। अब यहां से आपकी ज्यामिति शुरू हो रही है, और ज्यामिति कई बच्चों को तकलीफ देती है, तो बता दो भैया बिंदु पथ वाला चैप्टर, इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा 3 नंबर का क्वेश्चन आने की कोई संभावना यहां से नहीं है। छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, और आते कैसे हैं वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि दो समदूरस्थ दिए हुए बिंदुओं से बिंदुओं से बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो सीधी सी बात है वो एक सरल रेखा होती है ना। ऐसे हमसे थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कोई सूत्र उत्तर तो यहाँ पे है नहीं ऐसा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, जैसे कि ये 10 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, देखो ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए, ये सीधी सी बात है सरल रेखा है, ठीक है। ऐसे सवाल आपसे पूछ सकता है, और निकालने क्या है बता देता हूँ। ये आपको 10.1 में छोटी छोटी चीजें हैं, देख लेनी है एक बार, कोई ज्यादा खास तो नहीं है इसमें, और ये वाले टॉपिक छोड़ देने सारे, किसी काम का नहीं है, ये टॉपिक इस साल सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। फिर मैं याद करे तो कर लेना, आपकी इच्छा है, ना करे तो भी आपकी इच्छा है, आएंगे तो है नहीं। वैसे जो 10 है विविध, भैया इसको अच्छे से कर जाना, क्यों, क्योंकि इससे ही सवाल आए, अब तक जो भी सवाल आए यहीं से उठ के आए सारे सवाल, ठीक है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल है, देखो ये वाले सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है, ये वाले सवाल आपको आने चाहिए, बस 10वीं प्रश्नावली में इतनी काफी है।
प्रश्नावली 11 समरूपता वाली प्रश्नावली, इसमें से आपको 11.5 टॉपिक से शुरू करना है, केवल समरूपता के बारे में पढ़ना है और प्रमेय 3 है जो आपको बता देता हूँ वही पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। 11.6 पढ़नी है एक तो आपको, ठीक है। एक आपको प्रमेय नंबर 11.7 ये वाली, ठीक है, ये वाली दे रखी है आपको किताब में, देख लो आप। और प्रमेय नंबर आपका 11.8 जो आपकी ये रही, ठीक है, ये आपको पढ़ लेनी है बस। इसके अलावा इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं पढ़ना। बाकी नंबर 12, ठीक है, इसमें से क्या पढ़ना है देख लीजिए। प्रश्नावली नंबर 12 जिसमें से आपको 12.3 वाला टॉपिक पढ़ना है और एक 12.4 वाला टॉपिक पढ़ना है। इस 12.3 वाले टॉपिक में देखिए आप कुछ प्रमेय हैं आपको, जैसे कि ये 12.1 प्रमेय, एक तो ये पढ़नी है और एक प्रमेय इसके उल्टे में है जो भी आपको पढ़नी है, जो आपकी 12.2 है, ठीक है, इसको पढ़ लेनी है एक तो। आगे चले तो आपको भैया 12.2 वाला टॉपिक ये पढ़ना है और इसकी प्रमेय आपकी एक ये रही, ये भी पढ़नी है और ये वाली प्रमेय भी आपको अच्छे से कर जानी है। और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वो आप देख लीजिए, वो कर लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक तो मैं तेज बोलता हूँ, पता है क्यों? ताकि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो वीडियो में, ठीक है। आप स्लो वीडियो को करके देख लीजिए, आपकी इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दृष्टांत उदाहरण रहे आपके, ठीक। ये एग्जाम्पल जो आपको निकाल के चले जाने, ठीक है, ये वाले जो एग्जाम्पल है, ये वाले एग्जाम्पल आपको निकाल के चले जाने, आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल आपको निकाल के चले जाने, बस काफी इस प्रश्नावली के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको यहाँ पे। और यदि आपको पढ़ाई का शौक रखते हैं आप, तो आप 12.2 पर एक्सरसाइज आप निकाल के जा सकते हैं, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज आप निकाल के जा सकते हैं। इसमें से विशेषकर बात करूं तो ऐसे सवाल आते हैं, देखो ये दूसरा सवाल है ना, एक तो ये और एक तीसरा सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत सारे आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के सवाल आप निकाल के जा सकते हैं। बाकी सवाल आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पहुंच गए 13वीं प्रश्नावली पर, व्रत एवं स्पर्श रेखा। इसमें भी देख लेते हैं फटाफट क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यह आपको पता होना चाहिए कि एक बिंदु से वृत्त पर खींचे जाने वाली रेखा की जो स्पर्श रेखा उसकी संख्या होनी क्या चाहिए, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या होती है, कितनी खींची जा सकती है, कहाँ से, ठीक है, ये वाला। वैसे आपका ये 14वीं प्रश्नावली रचना वहां भी था उन्हें को तो, पर यहाँ पे भी ये है, तो आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। पर इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है सिलेबस के अनुसार, वो आप देख लीजिए, ठीक है। वो आपके है सबसे ज्यादा, एक तो देखो ये दृष्टांत कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी 13वीं प्रश्नावली यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ये उदाहरण आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। और भैया ये वाला सवाल ये देख लो, ये वाला, एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखी जाए तो इंपॉर्टेंट मतलब इसको अच्छे से देख के चले जाना, मेरा मतलब ये है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। और एक आपका ये वाला सवाल बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है सच में। और फिर आपको क्या करना है, आपको ये 13.1 बस ये अच्छे से निकाल लेनी है, ठीक है। 13.1 आपको अच्छे से निकाल के चलनी है। 13.1 में क्या, ये आपको कुछ क्वेश्चन से दिए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक तीसरा सवाल और एक आपका चौथा सवाल और एक आपका भैया 5वां सवाल। इट इज नॉट, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, और ये आपको नहीं निकालना ये वाला सवाल, ठीक है। 7वां सवाल आपको नहीं निकालना, छोड़ दे इसको। प्रश्नावली नंबर 14, इसमें आपको क्या पढ़ना देख लीजिए फटाफट। केवल वही बता रहा हूं जो केवल पढ़ना है, फालतू देखो ये पढ़ना है आपको। एक तो ये 14.2 वाला टॉपिक ये पढ़ना है, सवाल जो दिए हुए हैं ना, ऐसे सवाल, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, इस साल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर बताया नहीं। और एक आपको 14.3 टॉपिक ये वाला पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और एक आपके ये वाला टॉपिक, बस इतने टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। अब देख लेते हैं कैसे क्या है इसमें। और ये वाला टॉपिक आपको छोड़ देना, किसी काम का नहीं इस साल, छोड़ दो इसको। मैं आपको वही बता रहा हूँ फिलहाल जो आपको पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने वो तो वैसे नहीं बता रहा मैं, क्या काम उनसे हमको, ठीक है। अब ये आपको दृष्टांत उदाहरण में निकाल के जाने, बिल्कुल 100% निकाल के जाने, बिल्कुल निकाल के जाने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं निकालना है वो बता देता हूं आपको। इसमें से केवल ये वाले नहीं निकालने, देखो ये स्पर्श रेखा वाले ना, ये वाले उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर आगे जो भी है इसमें, ये आपको बिल्कुल नहीं निकालने। और ना ही उदाहरण नंबर आपको 6 निकालना है, बिल्कुल नहीं निकालने। और प्रश्नावली नंबर 14 आपको पूरी निकालनी है, पर 2-4 सवाल जो आपको छोड़ दे रहे हैं, बता देता हूँ कौन कौन से सवाल हैं जो आपको छोड़ने हैं। आपको 11वां सवाल नहीं निकालना, 10वां नहीं निकालना, और आपको 11वां 10वां और 11वां और 10वां आपको नहीं निकालना। बाकी सारे सवाल आपको अच्छे से निकालने या आने चाहिए बस। इसके अलावा इस प्रश्नावली में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा। 14 की परिधि एवं क्षेत्रफल, या आपको केवल वृत्त की परिधि क्षेत्रफल ही निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकालना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त वगैरह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल वगैरह ये। और आपको बस प्रश्नावली नंबर 15.1 निकालनी है, ठीक है। प्रश्नावली 15.1 निकालनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं निकालना है, बिल्कुल आगे मत जाना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 16, ठीक है। इसमें से केवल आपको बेलन और गोला 2 ही टॉपिक करने हैं, जिसमें से केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन करने हैं बस, ठीक है। बेलन का और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कर लेने, दोनों अलग अलग हैं, बस ये करना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी कि आपको प्रश्नावली नंबर 16.2 निकालनी है एक तो,
इसमें से कौन से प्रश्न छोड़ने वो बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आपको इसमें से वो प्रश्न छोड़ देने जो बदलने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि भाई एक घनाभ है, उसको हमने पिघलाकर एक बेलन बना दिया या फिर गोला बना दिया। जो बदलने वाले सवाल होते हैं ना, वो आपको बिल्कुल भी इस साल नहीं निकालने। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? जो इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़े थे शुरू से वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि ये सवाल है आपके यहाँ पे, ये 10वां सवाल देखिए आप, ठीक है। कुआं खोदा गया है, इसको निकाल के एक चबूतरा बना दिया गया है, मतलब एक घनाभ बना दिया गया है। तो इस प्रकार के जो आयतन को बदलते हैं ना, एक चीज से दूसरी चीज में बदल रहा है, इस टाइप के सवाल इस साल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो इनके चक्कर में बिल्कुल भी ऐसे सवाल नहीं निकालने हैं हमको, ठीक है। और आपको निकालनी है 16 पॉइंट एक्सरसाइज 4, ठीक है। एक्सरसाइज 16.4 निकालनी है आपको। इसमें से भी आपको वही करना है जो सवाल एक दूसरे से बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आप 7वां सवाल देखिए आप, ठीक है। 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेमी के शंकु बनाए जा सकते हैं कितने सारे। तो शंकु तो हमारे टॉपिक में वैसे भी नहीं है, तो वो तो वैसे भी नहीं पढ़ना। पर जो आयतन वाले, ठीक है, एक आयतन से दूसरा आयतन में बदलने वाली चीजें होती हैं वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको केवल सीधे सिंपल सवाल पढ़ने, फालतू फालतू छोड़ देंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे यही बात 16.4 प्रश्नावली की। प्रश्नावली 17, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 17.1 निकालने लिए, इसमें 2-4 सवाल ढंग से देख लेना आप। ज़्यादा उटपटांग सवाल जैसे कि ये 5 संख्या को औसत वगैरह ये सवाल छोड़ देना, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। इनको छोड़ देना, ये ऊपर वाले निकाल लेना आप यहाँ पे, ठीक। और इस प्रश्नावली में आपको माध्य माध्य की तो निकालना, और तो कुछ निकालना नहीं। तो माध्य में आपको तो ये वाला सूत्र से सवाल निकालने आने चाहिए, ठीक है। और कल्पित माध्य से आपको सवाल निकालने आने चाहिए यहाँ पे। प्रश्नावली 17.2 में छोटे छोटे सवाल है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। और यहाँ पे एक सवाल बहुत बढ़िया, देखो ये वाला सवाल, ठीक है। ये वाला सवाल, ऐसे सवाल कई बार पूछ ले जाते हैं। 2-2 चीजें गायब कर दी, देखो 2 बारंबारता यहाँ पे गायब कर दी इसने, और पूछ ले भाई दोनों कौन सी है। तो आपको ऐसे सवाल आपको पक्का यहाँ से आना चाहिए, गलती से सवाल आ भी सकता है, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक तो माध्य और एक माध्यक निकालना है। माध्यक की तरफ चलते हैं हम। ये आपके कल्पित माध्य वाले सवाल हैं, ठीक है। इस प्रश्नावली में 17.4, तो यहाँ से आपको 2-4 सवाल यहाँ से निकाल लेने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल सब एक जैसे ही होते हैं। और एक आपको माध्यक निकाल लेना है, बस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना। 17वीं प्रश्नावली विविध पे, 17वीं प्रश्नावली विविध की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है। ये वाले सवाल बहुलक वाले छोड़ देने, बाकी सारे निकाल लेने, बस काफी है। और मेरी माने तो आप 17वीं प्रश्नावली में इन्हीं सवाल को निकाल लेना काफी है, क्योंकि यहाँ पे सीधे वाले में सवाल आते हैं ना, जो ऑप्शनल वाले होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। यहाँ पर आपको बहुलक छोड़ देना, बाकी सब आपको पढ़ लेना है। ये आपके सूत्र रहे, इनको याद कर लेना, काम आएंगे। और अब हम आ गए प्रायिकता पर, फाइनल प्रश्नावली है। देखो सिलेबस में दिया था प्रायिकता की परिभाषा, ठीक है। तो प्रायिकता की परिभाषा मतलब ये भाई अनुकूल परिणामों में से जो अपने जो टोटल परिणाम होते हैं उनमें से अनुकूल परिणाम लेने, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। संभव की पूर्णता क्या होती है? 1 होती है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और वैसे पता होंगी आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको ये एग्जाम्पल पूरे आने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो दृष्टांत उदाहरण दिख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे एग्जाम्पल लीप अलीप ईयर्स वाले प्रश्न है वो सब आपको आने चाहिए। सम विषम संख्या वाले आने चाहिए, खिलाड़ियों वाले आने चाहिए, ये पासे वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। 18.1 प्रश्नावली आपको अच्छे से आनी चाहिए, सीधी बात तो ये है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेता हूँ मैं सड़क सुरक्षा की, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा आपको मैंने पहले बताया था, संजीव पासबुक जो है ना उसके पीछे कुछ दिए हुए हैं थोड़े बहुत सवाल, वो निकालने लें, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। एक तो वो जो कैमरा घूमता है वो वाला सवाल, वो हमेशा पूछा जाता है, इस साल भी आएगा, ठीक है। एक तो आप वो निकाल जाना। तो इस पर गणित में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस छोटे से वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और कोई भी आपकी तकलीफ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जहाँ तक मुझसे संभव होगा मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।